आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वजीरेक्स में किस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लिमिट होता है, किसी टोकन या फिर किसी करेंसी को बाय या सेल करते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी जो करेंसी होगी वो आपको बाय करना होगा। जैसे मैं BTT करेंसी है तो मैं इसको ये सिंपली बाय कर लेता हूँ। तो मैंने ये पहले से ही बाय कर रखा हुआ है। तो आप इसे बाय करना तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको बाय कर लिया, तो आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे भी कोई भी करेंसी है, तो जैसे कि ये BTT है INR में, तो मैं इसको बाय कर लिया। अब मैं इसको सेल करके दिखाऊंगा स्टॉप लॉस में। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ सेल पर क्लिक करना होगा। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और अब आपको चार्ट पर आ जाना होगा। तो मैं ये आपको डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ, आप यही प्रोसेस आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर दो तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, एक लॉस के लिए और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर लॉस से बचने के लिए ही स्टॉप लॉस लिमिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हम प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं, तो क्योंकि दोस्तों वजीरेक्स में अभी एक साइड ही ये ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आप पर लॉस से बचने के लिए लगाओगे तो ऊपर टारगेट के लिए नहीं मिलेगा। टारगेट के लिए आपको मैनुअली वहाँ पर ऑर्डर को कैंसिल करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे इस चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमको ढूंढने होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक सपोर्ट ढूंढ लिया है, तो ये हमारा स्विम लो था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसके आसपास प्राइस आता है तो यहाँ पर हमारा लॉस में ही हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर दो हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे। दो ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ये एक स्विम इसका सपोर्ट है, ये प्राइस आएगा और इस सपोर्ट के आसपास यहाँ के आसपास वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारे टोकन सेल नहीं होंगे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है प्राइस, तो यहाँ पर तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ पर। तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, जैसे एक तो हमारे यहाँ पर सेल हो जाए तो हम लॉस से बच जाएंगे, हमें जो ये एरिया है इतना ही लॉस होगा और ज़्यादा लॉस ना हो, 20, 50, 100% हमारा लॉस ना हो। इसलिए बचने के लिए ये ऑर्डर लगाया जाता है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कितना लॉस है। जैसे कि हमने इस प्राइस पर हमने इस टोकन को बाय किया। यहाँ से हम एक सेकंड में दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम ये ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लगभग 11% ये दिखा रहा है। लगभग हम इस ऑर्डर में 11% का ही लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। इसके लिए आपको दो या एक सपोर्ट ढूंढना होगा, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखना होगा प्राइस का, ताकि इन दो के बीच अगर प्राइस आता है तो हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर चूज करना होगा। यहाँ पर दो प्राइस होंगे, यहाँ पर दो प्राइस हैं, यहाँ पर स्टॉप प्राइस और यहाँ पर एट प्राइस। स्टॉप प्राइस में वो प्राइस डालना है जो प्राइस जिस ट्रेंड लाइन को, मतलब जिस सपोर्ट को प्राइस या फिर ये टोकन का प्राइस यहाँ आके उसको टच करता है, तो पहले आकर इस प्राइस को टच करेगा तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो इन दो प्राइजों के बीच में यहाँ और यहाँ पर ये ऑर्डर सेल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब हमारा टोकन सेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये प्राइस डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ये प्राइस डाल देते हैं 0.32007, 32007 ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एट प्राइस में जो हमारा लास्ट प्राइस जहाँ पर हमारा ऑर्डर सेल होगा ये डाल लेंगे। तो ये हमारा है 0.31598,
598 ये डाल देंगे। उसके बाद हमें कितने परसेंट हमारा जो भी ये BTT टोकन है बाय कर रखा है उसका कितना परसेंट हम सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लिया हम 100% सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि हमें जब अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो इतना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको सेल BTT कर देंगे, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ चार्ट में भी जितनी भी क्वांटिटी होगी वहाँ पर इस तरह का ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम ओपन ऑर्डर में देखेंगे तो हमारा ये ऑर्डर लग चुका है। जब भी ये प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये अब हम बाय में ये करते हैं, जैसे कि हम ये लगाते हैं तो हम ये लॉस से बचने के लिए लगाते हैं। तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल कर दिया, अभी यहाँ से हट गए। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसको बस इन्वेस्टिंग के लिए बाय कर रहे हैं और जैसे कि मैं चाहता हूँ ये प्राइस यहाँ है और मैं इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं इसको 50% प्रॉफिट में बेचना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 था। तो यहाँ पर हम फिर इस ऑर्डर को हमने पहले बाय कर रखा हुआ है तो हम सेल में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स क्लिक करेंगे। इस पर लिमिट ऑर्डर क्लिक करने के बाद जो प्राइस पहले टच करेगा इन ट्रेंड लाइन में, प्राइस पहले किसको टच करेगा तो पहले इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। तो यहाँ पर जो इसमें पहले हमें स्टॉप प्राइस में ये प्राइस डालना होगा, उसके बाद एट प्राइस में हमें ये वाली प्राइस डालना होगा और ये डालने के बाद यहाँ पर सिंपली जो भी आपको कितना परसेंट सेल करना है यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर देंगे और ये प्राइस डाल के हम यहाँ पर सेल BTT पर क्लिक कर देंगे और आगे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो वो जो हमारे यहाँ पर ये सेल का जो पहले ऑप्शन आया था जो नीचे की तरफ, वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब जब भी ये प्राइस इस ऑर्डर को टच करेगा तो हमारे टोकन सेल हो जाएंगे प्रॉफिट में। तो इस तरह से इस ऑर्डर का यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप वजीरेक्स में स्टॉप लॉस लिमिट का यूज कर सकते हैं। अगर आपने वजीरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।